नमस्कार दोस्तों, मैं तनिष आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स फंड्स के बारे में। जानेंगे इंडेक्स फंड्स का मतलब क्या होता है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर। तो पहली बात तो अपन जानते हैं इंडेक्स का मतलब। इंडेक्स मतलब किसी भी चीज़ को रेफरेंस में लेके उसकी जो बाकी तरह की चीज़ें हैं उनमें अंतर बताना। जैसे कि अगर बुक में इंडेक्स होता है, तो अगर बुक का आपको इंडेक्स देख के अच्छा लग रहा है, बुक का इंडेक्स अच्छा है, अच्छे अच्छे चैप्टर्स है बाकी सब कुछ, तो अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुक अच्छी है। और उसी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं बुक बुरी है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में भी कुछ इंडेक्स होते हैं। जैसे कि सेंसेक्स होता है जो टॉप 30 कंपनीज से बना होता है, और निफ्टी होती है जो टॉप 50 कंपनीज से बना होता है, निफ्टी 50। तो यही शेयर मार्केट का इंडेक्स है। इन्हीं को देख के बताया जाता है कि आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया या मार्केट ने गंदा परफॉर्म किया, निगेटिव में गई है। तो ये होता है इंडेक्स का मतलब। और इस इंडेक्स को, इसे इन शेयर्स को जो निफ्टी 50 है जैसे, तो उसमें जो शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 में, जो 50 शेयर होते हैं उन शेयर को खरीदना बेचना और उसी प्रपोर्शन में खरीदना जितना इंडेक्स में है, निफ्टी 50 में है, उसको उसमें जो इन्वेस्ट करता है उस तरीके से इन्वेस्ट करता है उसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। बाकी कई तरह के इंडेक्स हो सकते हैं शेयर मार्केट में, जैसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स, S&P 100 इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स, या फिर सेक्टरल के वाइज के भी इंडेक्स होते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन इंडेक्स फंड्स में क्या होता है कि जिस इंडेक्स को यूज़ कर रही है वो, जिस इंडेक्स का नाम यूज़ कर रही है उसी इंडेक्स में सिर्फ बाय कर सकती है वो, और कोई शेयर बाय नहीं कर सकती। तो जो उस निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर आएंगे सिर्फ उन्हीं में इंडेक्स फंड इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता सकता है। फंड मैनेजर जिस इंडेक्स को उसको लगता है कि आज ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, उस स्टॉक में बाय कर सकता है। वो इंडेक्स पर नहीं डिपेंड करते। और इसलिए इंडेक्स फंड अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें टॉप कंपनीज ही रहती हैं, तो इसमें चांस ज़्यादा होते हैं रिटर्न आने के। तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि म्यूचुअल फंड से अच्छा है इंडेक्स फंड, लेकिन अगर आप सही म्यूचुअल फंड चुन के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था लॉन्ग टर्म में आप सही चुनते हैं, तो वो ज़रूर अच्छे हो सकते हैं इंडेक्स फंड से। लेकिन कंपेरेटिवली देखा जाए तो ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स म्यूचुअल फंड से अच्छा परफॉर्म करते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल से ऊपर ही मान के चलें। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में ये अंतर होता है। अब इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो इंडेक्स फंड में भी प्राइस को, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, पैसे को पूरा को पूल किया जाता है और उसके बाद इसको इन्वेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से इंडेक्स फंड में काम करते हैं। पूरा पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो भी एस आई पीज या फिर लमसम अमाउंट के थ्रू आ रहा है उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको इन्वेस्ट किया जाता है इंडेक्स फंड में। यानी कि जो जिस इंडेक्स को वो फॉलो कर रहा है फंड, उस फंड में इन्वेस्ट किया जाता है सेम क्वांटिटी में और सेम प्रपोर्शन में। तो इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए, तो इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि आपको बताया था अभी मैंने, कि जो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है मान लो, तो उसमें जो स्टॉक्स होंगे 50 स्टॉक्स जो भी होंगे उन स्टॉक्स को बाई किया जाएगा और सेम प्रपोर्शन में सेम वेटेज से बाई किया जाएगा। ऐसे ही निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे अगर वो इंडेक्स बैंक निफ्टी को फॉलो करता है तो उस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, या फिर कोई भी सेंसेक्स को फॉलो करता है तो उस तरीके से करेगा इन्वेस्ट कोई भी फंड मैनेजर इंडेक्स फंड। तो ये चीज़ होती है इन्वेस्ट करने का तरीका। और इसमें इंडेक्स के बाहर का कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक बाय नहीं किया जा सकता और कोई भी ज़्यादा या कम प्रोपोर्शन में नहीं बाय किया जा सकता। तो क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो किया जा रहा है सेम तरीके से, इसलिए लोग पैसा लगा रहे हैं इसमें। तो अब बात करते हैं एक और डिफरेंस की इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में। तो इंडेक्स फंड एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें अपन को, जो कि फंड मैनेजर है, इंडेक्स फंड जो भी मैनेज करता है, उसको पता है कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ जो इंडेक्स वाले वो किस प्रपोर्शन में करना है। तो ये पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है। एक बार लगा दो चलता रहेगा, वो हर 6 महीने में रीशफलिंग होती है इन स्टॉक्स की। तो उसके बाद कुछ नए कम हो जाते हैं 50 में से, कुछ नए बढ़ जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, फंड मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है कि आज ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसमें लगाता हूँ मैं, आज ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसमें लगाता हूँ। तो ये इसमें इसको एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होती है म्यूचुअल फंड्स में। और इनमें एक और अंतर होता है कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर कम मेहनत करनी पड़ रही है। उसमें सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करो, चलता रहेगा, एक बार चालू करके छोड़ दो, इंडेक्स में लाके पैसे छोड़ दो, जब रीशफलिंग होगी तो वापस उसमें इन्वेस्ट कर दो उसी तरीके से। लेकिन एक और अंतर होता है कि एक्सपेंस रेशियो, इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको कम एक्सपेंस रेशियो होता है जो अपन देते हैं पैसा। 0.1% से लेके 0.3% तक पैसा एक्सपेंस रेशियो में जाता है। यानी कि जो कंपनी काम कर रही है, जो फंड मैनेजर काम कर रहा है, उनके यूज़ में आता है, बाकी वो पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, तो इसमें 1 से 1.5% तक भी वो फीस हो सकती है, वह एक्सपेंस रेशियो हो सकता है। तो एक ये अंतर बड़ा है, इसलिए इसका कि, और ये अमाउंट जो कि बीच का बचा हुआ है 1.3 से लेके 1.2 से लेके 1.5% तक का अंतर, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा, लॉन्ग अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी किसी जगह पे। तो इसलिए भी इंडेक्स फंड अच्छी चीज़ है। और आप दुनिया के जो सबसे अच्छे इन्वेस्टर यानी कि वॉरेन बफेट जी को जानते होंगे कि उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि जो
जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, इंडेक्स फंड उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो बहुत सारे आजकल इंडेक्स फंड है, उसमें आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको देख लेना चाहिए इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या ज़्यादा अच्छी रिटर्न दे रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड को भी देखते हैं कि कितने रिटर्न दे रहा है, तो उसमें ये देखें कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए म्यूचुअल फंड का रिटर्न, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर इनको कंपेयर करते टाइम पे अपन रिटर्न्स कंपेयर करते हैं, तो उसमें ये भी देखना चाहिए क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें रिटर्न्स में डिविडेंड भी जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें डिविडेंड नहीं जुड़ा होता। तो ये जो इक्वल क्वांटिटी इक्वल अमाउंट देख के अपन को कंपेयर करना चाहिए, डिविडेंड हटाने के बाद कंपेयर करना चाहिए, डिविडेंड दिया जाता है कितना डिविडेंड इसमें ऐड हुआ है। और इंडेक्स फंड में एक और कॉन्सेप्ट होता है, दो और कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रैकिंग एरर और ट्रैकिंग डिफरेंस का। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलते हैं इंडेक्स ने रिटर्न दिया, निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया, एग्जांपल लेके चलेगा, निफ्टी 50 ने रिटर्न दिया 15% का, लेकिन इंडेक्स फंड जो उस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है वो कभी भी 15% रिटर्न नहीं देगा, वो कम रिटर्न देगा 14.7% का, 14.5% का, क्योंकि उसमें से कुछ पैसे जो एक्सपेंस रेशियो में काट लिए वो इन्वेस्ट नहीं हुए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो गया, तो जो डिफरेंस देखा जाता है और इंडेक्स फंड में जो पैसे इंटरेस्ट देखा जाता है, इंडेक्स में और इंडेक्स फंड में, इन दोनों की रिटर्न में जो डिफरेंस देखा जाता है वो देखना चाहिए कि कांस्टेंट है या कम ज़्यादा हो रहा है। अगर वो कांस्टेंट है तो ट्रैकिंग डिफरेंस बराबर है, लेकिन अगर उसमें वॉलेटिलिटी है, वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी 14.5% रिटर्न मिल रहा है, कभी 14% रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है उसमें, तो ऐसे इंडेक्स फंड को अवॉइड करना चाहिए। तो ये ट्रैकिंग एरर होता है। तो अब ये देखते हैं लास्ट पे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करने, समरी। तो पहली बात तो एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो वो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, और जिसमें मिनिमम ट्रैकिंग एरर हो, वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना हो डिफरेंस की हर साल भर में, और उनको देखना चाहिए। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड के ऐप पे आप ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप डीमैट अकाउंट बना के ही इसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है वो। और अगर आपको इससे रिलेटेड, इंडेक्स फंड से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।